Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and we have been giving coaching for JEE as well as NEET with wonderful results. So, children, you are there in 11th, and you know that this graph from 10th to 11th is very steep. You need to work very hard. Things are difficult, but not impossible. You need to be under proper mentorship, under proper guidelines, and I'm sure you're going to do the best. We started with some basic concepts of chemistry. And here you need to understand all the basic terminologies which is required for chemistry. You need to understand all the depth of the topics. So keep on attending these lectures regularly. Don't miss out a single lecture because everything is in continuity. And some basic concepts में हमने बहुत सारे topics किए हैं like laws of chemical combination, significant figures, mole concept, empirical formula. आज हम करने वाले हैं बहुत ही interesting और बहुत important topic that is concentration of solution. जब भी किसी solution का concentration represent करना होता है उसके different तरीके होते हैं. कौन कौन सा तरीका होता है? दैट इज एक है मोलारिटी, दूसरा तरीका है मोलालिटी. इन दो टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे. थर्ड होता है नॉर्मेलिटी एंड फोर्थ होता है मोल फ्रैक्शन. अब ये टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग है कि इनके साथ भी आपको खेलना होता है so that आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर सको. लाइक मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो मोल कंसेप्ट, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब इस तरह के टॉपिक्स हैं कि इनके साथ आपको खेलना आना चाहिए. जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आप इंटर कन्वर्जन कर सकें ये आना चाहिए. ये तभी पॉसिबल है जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. सो मोलारिटी का मतलब क्या है? ये एक तरीका है जिससे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमिन करते हो. मोल्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने किया है, मास अपॉन मोलर मास, अगर वो कंपाउंड है. मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और इसका फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000. अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो सके. मोलारिटी का मतलब क्या है? मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. पर लीटर है इसलिए ये 1000 ऊपर आया है. सो n अपॉन v इंटू 1000. एक हम सिंपल सा क्वेश्चन इसमें देखते हैं. 20 ग्राम्स ऑफ NaOH is dissolved in water to prepare 500 milliliters of solution. सपोज ये चीज आपको दी हुई है और इसमें आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी. जब इसमें आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है सबसे पहले आप मोल्स कैलकुलेट करोगे. मोल्स हो जाएंगे 20 अपॉन 40 क्योंकि मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना है? 40. अब मोलारिटी के लिए मोल्स मतलब 20 अपॉन 40 अपो इंटू 1 अपॉन 500 मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू हो जाएगा 1000. ये जो आप कैलकुलेट करोगे, सपोज इसकी वैल्यू x आती है, उसके बाद आप लिखोगे कैपिटल N दैट इज मोलारिटी. अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है मोलालिटी. मोलालिटी का मतलब क्या होता है? इसमें भी मोल्स निकालने होते हैं और मोलालिटी को डिनोट करोगे स्मॉल n से. मोलालिटी हो जाएगा मोल्स अपॉन WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट. वहां पे इसमें आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. सो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 मींस इसकी डेफिनेशन क्या है? मोल्स of the solute present in 1 kg of solvent.
तो इन दोनों की डिफरेंस को ही आपको समझना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालना है, और मोलारिटी और मोलारिटी दोनों के क्वेश्चंस कर सकते हैं फिर इजीली। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो पहले हमने किया था, जैसे 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, इसको डिसॉल्व किया है वाटर में, जिससे 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन बना है। इसी क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। लेट मी टेक द डेंसिटी फॉर इजी कैलकुलेशन एज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम मोलारिटी को कैलकुलेट करेंगे। मोल्स इसमें क्या हो जाएगा, 20/40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। मीन्स ये हो जाएगा 500 इंटू 1.5, ये आएगा 750। तो 750 ग्राम्स क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी के लिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 750 माइनस 20, ये आ जाएगा WA, दैट इज 750 माइनस 20, मीन्स ये हो गया 730। 730 ग्राम्स क्या आया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स भी हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है, तो इजीली मोलारिटी आप निकाल सकते हो। सो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोल्स दैट इज 20/40 इंटू 1/730 इंटू 1000। इसकी वैल्यू सपोज x आई तो आप लिखोगे स्मॉल m, जिसको डिनोट करते हैं मोलारिटी के लिए। अब हम देखेंगे कि मोलारिटी और मोलालिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है NaOH की, और वो मोलारिटी है 3 मोलर। एक सॉल्यूशन है NaOH का, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें NaOH की मोलारिटी है 3 मोलर, और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है 1.11 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी, मतलब ये क्या है, इंटर कन्वर्शन ऑफ मोलारिटी टू मोलारिटी। इसको आप कैसे करोगे, जब मोलारिटी गिवन है मतलब आपके पास मोल्स है, 3 मोलर का मतलब क्या है, मोल्स आपके पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है, दैट इज 1000 ग्राम्स या 1 kg। यहाँ पे हमने ले लिया 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब मोलारिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मींस पहले आप निकालोगे इस केस में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 प्लस मोल से आप मास निकाल सकते हो, दैट इज मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 है, सो 40 इंटू 3 दैट इज 120। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, ये 1120 ग्राम्स। जब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम कैसे आएगा, डेंसिटी से, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन 1120 है, डेंसिटी यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज 1.11 ग्राम पर ml। सो वॉल्यूम भी आ गया और मोल्स हमारे पास है ऑलरेडी। सो मोलारिटी कैसे हो जाएगी, मोल्स दैट इज 3 अपॉन वॉल्यूम, मीन्स ये कितना हो जाएगा 1120 इंटू ये हो जाएगा 1.11, ये अपॉन 1.11 है, इंटू 1000। ये जो भी कैलकुलेट करके सपोज वैल्यू x आ रही है, दैट इज मोलारिटी। तो सिंपली आपको ये देखना है कि जब मास गिवन है उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है, डेंसिटी को कैसे यूज करना है, उससे मोलारिटी को आप इजीली मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ NaOH गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। ये भी क्वेश्चन NaOH से रिलेटेड है। इसमें मास गिवन है 0.38 ग्राम्स, वॉल्यूम गिवन है 50 ml।
सो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.38 अपॉन 40। वॉल्यूम के लिए इंटू 1/50 इंटू 1000। इससे आ जाएगी वैल्यू मोलारिटी की। जो भी वैल्यू आ रही है उसके बाद आपको इसका साइन, दैट इज मोलारिटी का साइन लिखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। H2SO4 है, कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड 40% बाय वेट। अगेन इस चीज को समझना जरूरी है। 40% बाय वेट का मतलब है 40 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम्स सॉल्यूशन है। या अगर आपको सॉल्वेंट चाहिए तो उसमें आप लिख सकते हैं 60 ग्राम्स सॉल्वेंट है। ठीक है। इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, वो है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और निकालना क्या है हमको मोलारिटी। अब ये गिवन है बाय वेट, 100 ग्राम्स सॉल्यूशन है। अब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हमको निकालना है क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, दैट इज WA कितना है 60। WP मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40। ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल 100। अब इस सॉल्यूशन को हमको किस में चेंज करना है, मास को वॉल्यूम में चेंज करना है। मींस वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। मास टोटल 100 है, डेंसिटी यहाँ पे 1.8 है। ये जो हमने सेपरेटली लिखा है वो कहाँ रिक्वायर्ड होगा, जब आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। इस केस में ये सेपरेट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे है। सो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोल्स मतलब 40 अपॉन 98। 98 मतलब मोलर मास ऑफ H2SO4। 1 अपॉन वॉल्यूम मीन्स ये 100 अपॉन 1.8 मीन्स ये हो जाएगा 1.8 अपॉन 100 इंटू 1000। ये देगा सपोज x एंड आप लिखोगे यहाँ पे मोलर। दैट इज हाउ मोलारिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, इक्विवेलेंट वेट, फिर नॉर्मेलिटी से आप मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई डू होप यू हैव लाइक द वीडियो, you could understand the concepts. So like the channel, subscribe the channel and press the bell icon, and we'll be there with the new video lectures very soon. Thank you so much.